चल सकता है अच्छा से। तो देखा आपने, देश भर में अनेकों तरह के मेले लगते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत और ज्ञानवर्धक मेला पुस्तक मेला, जिसके बारे में लोगों को शायद जानकारी नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि दीदी हम कौन सी किताब पढ़ें। लोगों में ये कन्फ्यूज़न बहुत रहता है कि हम कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें, क्योंकि इतना सारा साहित्य है और सिलेक्ट करने में, शुरुआत करने में बड़ी तकलीफ होती है लोगों को, मतलब कन्फ्यूज़न होता है। तो ऐसे में मैंने आपको जो इतनी सारी बुक्स दिखाई हैं, ये हमारी केवल आज की शॉपिंग है। कल हो सकता है हम इससे ज़्यादा खरीदें, इससे कम हो जाए, ये पता नहीं, लेकिन आज के लिए जितना हम लेकर आए हैं वो आपको हमने दिखाया है। और आपको इन किताब में से कोई सी भी एक किताब खरीद के शुरुआत करनी चाहिए पढ़ने की। अभी तक हम लोगों के पास साहित्य नहीं था, हमारे राइटर नहीं थे, क्योंकि हमारे लोगों के हाथ में कलम, किताब, दबात नहीं थी। तो दूसरों के हाथ में कलम थी, किताब थी, दबात थी, तो उन्होंने जैसा लिखा वैसा हमने पढ़ लिया और हमें पता भी नहीं चला कि हमारे देश में, हमारे समाज में भी कोई नायक पैदा हुए हैं। अपने नायकों को, अपने महापुरुषों को जानने के लिए हमें लगता है कि हमें पहले उनको पढ़ना, समझना और उनको ढूंढना चाहिए, क्योंकि अभी हम इतने खोजी नहीं हो पा रहे हैं जितना हमें होना चाहिए। अपने महापुरुषों को खोजने का क्या तरीका हमारे पास, हम कहाँ जाकर ढूंढेंगे उनको, कैसे पता लगाएंगे? एक ही रास्ता बचता है अपने इतिहास को ढूंढने का, साहित्य, किताबें, वो सही राइटर जो वास्तव में सत्य को सत्य लिखते हैं और गलत को गलत लिखते हैं। तो ऐसे राइटरों की बुक हमें पढ़नी चाहिए। इसमें मैंने आपको बहुत बेहतरीन राइटरों की बुक्स, आपको पूरा कलेक्शन दिखाया है। देश भर में युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा मेले में जाने का शौक़ है, पैसे खर्च करने का शौक़ है। मुझे लगता है कि हमें ऐसी जगह पैसा खर्च करना चाहिए जहाँ से हम ज्ञान ला रहे हैं खरीद कर। ये एक लोग शॉपिंग करके लाते हैं, कपड़ा, जूता, चप्पल, तो बड़ा खुश होते हैं। खासकर महिलाओं में मेकअप का सामान मिल जाता है तो वो फूले नहीं समाती हैं। मुझे लगता है कि महिलाएं अगर इन किताबों का श्रृंगार करेंगी, इन किताबों के ज्ञान का श्रृंगार करेंगी, तो वो जीवन के अंतिम समय तक उनके चेहरे का तेज बनकर उनके साथ चलेगा। उनके ज्ञान की चमक पूरी दुनिया में जानी जाएगी और इन्हीं किताबों से आप में निखार आएगा। खासकर महिलाओं को कहना चाहूँगी कि श्रृंगार में आप ये श्रृंगार और शामिल कर लीजिए कि आप कम से कम किताबें पढ़ने की शुरुआत करिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक काम जरूर जीवन में शामिल हो जाना चाहिए आज से ये वीडियो देख करके, कि हम चाहे दिन में 4 पेज पढ़े किताब के, पढ़े जरूर। बुक फेयर लगा हुआ है, ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में है। यहाँ पे जैसे फॉरवर्ड प्रेस हैं, सम्यक प्रकाशन है, इस तरह के प्रकाशन हमारे कई सारे वहाँ पर हैं जो आपको बहुत बेहतरीन राइटरों की किताबें उपलब्ध कराते हैं और बहुत कम रेट पर कराते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो कपड़े नहीं खरीदते थे, जूता नहीं खरीदते थे, फटे जूते को सिलवाते रहते थे, लेकिन किताबें देखकर उनकी दीवानगी इतनी थी। कोई कह देता था कि किताबों का मेला लग रहा है, किताबें वहाँ मिलती है, तो बाबा साहब सब कुछ छोड़ छोड़ के पहले किताबें खरीदने जाते थे। किताबों के दीवाने थे वो, और उनके पास किताबों का बेहतरीन संग्रह था। और बाबा साहेब के बच्चे जय भीम बोलने वालों के पास कितनी किताबें? केवल जय भीम नहीं बोलना है, जय भीम का असली अर्थ भी समझना है, और वो हमें तब समझ आएगा जब हम साहित्य को पढ़ेंगे। तो खाली जय भीम बोलने से बात नहीं बनेगी। दुश्मन आपको बहुत जल्दी आपको काबू में कर लेगा, आपको तोड़ के रख देगा, आपका गलत इस्तेमाल कर लेगा, आपको फंसा देगा। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, किताबें नहीं है और आपके पास संदर्भ नहीं है कहाँ से बोल रहे हैं, तो लोगों की नज़र में अगर आप आ गए तो आप जल्दी से मारे जाओगे। इसलिए आपको अच्छा अम्बेडकरवादी बनने के लिए अम्बेडकरवादी साहित्य पढ़ने की ज़रूरत है। विश्व स्तरीय साहित्य को पढ़िए, ज्ञान को बढ़ाइए, इस श्रृंगार को करके देखिए। आपसे ज़्यादा खूबसूरत और ताकतवर कोई नहीं होगा। जय भीम, जय भारत, सबका मंगल हो। Outstanding master of Russian literary satire and humor of the 20th century, Nadezhda Tefri, who she wrote about Pushkin. Quotation: "No nation has such love for its poet, reverent and yet organic, as we Russians had for Pushkin. England is originally proud of his आप खड़े हो, आके खींचो, आप अंदर है, कुर्सी पर। आज हम लोगों ने वर्ल्ड बुक फेयर में शॉपिंग की है। ये पुस्तक मेला पूरे विश्व स्तरीय किताबों का यहाँ पर संग्रह करके सेल करता है। बहुत सारे मेले लगते हैं देश में और अलग अलग तरह के, अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से मेले लगते हैं, लेकिन भारत का ये सबसे खूबसूरत और ज्ञानवर्धक मेला, जो पाठकों के लिए बेहद ही इंतज़ार का विषय करता है। और ये फरवरी माह में लगता है,
जिसमें आज की हमने कुछ शॉपिंग की है, जो मैं चाहूँगी कि पहले मैं आपको अपनी आज की शॉपिंग दिखाऊं और उसके बाद फिर हम मेले पर बात करते हैं कि आखिर ऐसे मेले की ज़रूरत क्यों है। तो दिखाओ भाई, मेरी वो दिखाओ जी, शॉपिंग दिखाओ, यहाँ से किताबें दिखाओ। ये सब हमारी बुक्स हैं। ये ऐसा चाहूँ राज में संत सिपाही रैदास जी की, इधर 100 सक्सेस लेसन फ्रॉम वॉरेन बफेट, विश्व स्तरीय किताब है। इधर हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर कांचा अलैया जी द्वारा लिखी गई है। और भगत सिंह जो जेल डायरी, उनकी जेल में जो यात्रा रही उसके बारे में ये बुक है। और बेहतरीन किताबें आप देखेंगे यहाँ। मेरी पसंदीदा, मेरी नायिका इस देश की, मजबूत और पावरफुल नायिका, जिसको बैंडिट क्वीन के नाम से जाना गया, फूलन देवी, माता फूलन देवी की भी यहाँ पर है। ब्रूस ली की है। और कास्ट मैटर जो सूरज एंगड़े, अभी उन्होंने ओरिजिन नाम से एक मूवी भी बनाई है जो इंटरनेशनल सिनेमा घरों में दिखाई गई। इधर भिखारी ठाकुर जी की है जो नाई जाति से आते हैं। नाई जाति के जो जातिवाद का दर्द झेल करके नाई जाति से निकले भिखारी ठाकुर जी अपने जीवन के बारे में लिखते हैं। और यहाँ पर बेहतरीन चीज़ है जो छिपाए रैदास बाहर आए, क्योंकि रैदास के बारे में जिस तरह से भक्ति काल दिखाया है, लेकिन जब हम रैदास को पढ़ते हैं तो भक्ति काल में नहीं, रैदास क्रांतिकारी दिखाई देते हैं। तो जो उनके साथ मिथ्या गढ़े गए, उन मिथ्यों को बहुत ही बखूबी बारीकियों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने उकेरा है अपनी इस पुस्तक में। और यहाँ पे आप देखेंगे इधर महात्मा ज्योतिबा फूले की किताब है, जो जिसके राइटर हैं LG मेश्राम, विमल कीर्ति जी। और अभी हाल ही में नई नवेली, ये पुस्तक के बारे में तो पूरा देश जानता है, जो वर्ल्ड रैंक पर फर्स्ट नंबर पर रही है अमेजन में, प्रोफेसर की डायरी, जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को आज एक ओबीसी समाज में नायक के रूप में देखा जाता है, उनको सुना जाता है। और ओबीसी समाज जागरूक हो, उनको सुने पढ़े, मैं खासकर ओबीसी समाज को अपील करूँगी। इसके बाद है अल-बुरैनी का भारत, जिसमें आपको भारत के उन तथ्यों के बारे में पता चलेगा जो घालमेल करके आम जनता को स्कूलों में पढ़ाए गए, लेकिन सच्चाई के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको अल-बुरैनी का भारत पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री, जिनका नाम है फाइहान की भारत यात्रा। ये पुस्तक बेहद ज़रूरी है पढ़नी अगर भारत के इतिहास को जानना है, और भारत के इतिहास में छुपे और दबे बुद्ध को जानना है, तो ये 4-5 पुस्तक बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद हेनसांग की भारत यात्रा, फिर इत्सिंग की भारत यात्रा, उसके बाद है इंडिका, उसके बाद चीनी बौद्ध यात्रियों की यात्रा का विवरण, उसके आगे है बौद्ध सभ्यता की खोज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। इसके आगे है स्टालिन सर्वहारा वर्ग, लेनिन। आगे है महत्वपूर्ण किताब मैं कांशीराम बोल रहा हूँ। इसके बाद चीनी बौद्ध का इतिहास, चीनी बौद्ध धर्म का इतिहास। यहाँ पर महत्वपूर्ण किताबें हैं जो बहुत लोगों को लगता है कि जब शॉपिंग करके लाते हैं तो मुझे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, जूता चप्पल, महिलाओं के लिए लिपस्टिक, मेकअप, लेकिन ये कितना खूबसूरत श्रृंगार है हर व्यक्ति के लिए। ये वोल्गा से गंगा और राहुल सांक्रांतिन की ये किताब है, पंडित राहुल सांक्रांतिन जी को पढ़ना चाहिए, और खासकर ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिए ताकि उनके अंदर मानवता आए। और आगे इसमें है कारपोरेट मीडिया, दिलीप मंडल जी द्वारा लिखी गई है। सर को वैसे भी हम लोग सोशल मीडिया पे पढ़ते रहते हैं, लेकिन बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। इसके बाद कुम्हार जाति का इतिहास है, और विश्व फेमस युवाओं को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ और अछूतों के सवाल। इन 2 बातों पर भगत सिंह की ये किताब है। इसके बाद है हिंदुस्तान किस दिशा में, और इसको देखते हैं क्या है, हु रूल्स इंडिया, इंडिया पर कौन राज करता है। इसके बाद जे स्टैलिन की हैं, और जेल की नोटबुक, ये भगत सिंह की जेल नोटबुक है जो उन्होंने अपनी जेल में अपनी किताब लिखी थी, जो नोट उन्होंने बनाए थे, उसको आज किताब के रूप में हम देख सकते हैं। फिर यहाँ अलेक्जेंडर कुपरिन दलदल,
इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर एवं सफाई कर्मचारी। देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो सफाई कर्मचारी के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संबोधन में उनके लिए क्या किया और उनके लिए क्या क्या स्पेशल काम किए, ये सब चीज़ें इस बुक में हैं। और आगे आप देखेंगे हिंदू स्वराज गांधी जी की। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो महात्मा ज्योतिबा फूले का है, जिसको पढ़ ले तो व्यक्ति में क्रांति आ जाए।